प्रवक्ता शिवानंद जी जो इतना बोल रहे हैं, वो उनसे पूछता हूँ कि जब भी इलेक्शंस आते हैं वो कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के लिए मसीहा बनने की कोशिश करती है, तो आज ऐसी हालात क्यों है मुसलमानों के, आपके इतने साल के राज के बावजूद भी, कि मुसलमानों में साक्षरता की कमी है, उनके लिए हेल्थ इश्यूज है, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज है। आपने आज तक उनके लिए क्या किया? जितना नुकसान कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों का किया है उतना किसी ने नहीं किया होगा। राष्ट्रवादी आबादी के देखो, बाद हमारे से साथ आप था। आप आप लोग डरा आपको के कांग्रेस धमका को के सीबीआई आप ईडी कांग्रेस को एक जेल मुस्लिम में जाने की वजह से आप कांग्रेस आपके पार्टी बीजेपी के साथ मुसलमानों आके को एक बैठे वोट हैं। बैंक थोड़ी समझती है। देवेंद्र फडणवीस का आप हमेशा उनसे का जो कोई भी सुनते हो, प्यार नहीं करते, आप किसी उनसे से भी कोई नहीं लगाव सुनते नहीं हो। रखते। नवाब मलिक का आपको देखो, केवल और नवाब केवल मलिक उनका का वोट चाहिए। देवेंद्र फडणवीस इलेक्शन बोल के रहे हैं समय प्रचार पर नहीं आप करेंगे, सामने आते हो, बावनकुळे बोल रहे हैं आप प्रचार उन्हें नहीं अपने करेंगे। आप इंटरप्रिटेशन लोग में ही जाति फंसाते भेद कर हो, रहे हो। आप हम उन्हें बात झटका थोड़ी कर देते रहे हो, हैं। अजित दादा समुदाय के पवार ही नाम बोले, पर, धर्म आपके के नेता नाम ही पर बोले ना आप बटेंगे उनसे ना उनको वोट कटेंगे। देना ये चाहते हो। यूपी नहीं है, आपको महाराष्ट्र है। कोई प्यार नहीं है। देखिए मेरे आप इस एनसीपी का कम्युनिटी अजित के लिए पवार कुछ गुट के करना नहीं रिक्वेस्ट चाहते। करना चाहता ये हूँ, कम्युनिटी आप क्लियर केवल और कीजिए ना। केवल आपकी आप पॉलिसीज बीजेपी की के शिकार साथ रही है, है। क्या ना आपने कटेंगे ना आपने भाई, कटेंगे इसके मुसलमानों साथ के लिए है। कौन अच्छा क्या वो कर रहा है, और मैं किसने कितना देवेंद्र से किया, बात करके बात करूंगा। ये ना डिबेट ना का विषय हो कटेंगे, सकता है, यूपी लेकिन का योगा आज की दिवस के आज बारे में आज बात कर आज रहे की हैं। डिबेट में चर्चा इस आप बात ही की है बताइए। कि क्या राहुल सर, आपसे मेरा सवाल ये था, अभी जो सवाल मैंने उदय सोनवणे जी से पहले आपसे जानना चाहता कि क्या बटेंगे तो कटेंगे जाति जनगणना का एक काउंटर है? क्यों? क्योंकि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी इसका इंपैक्ट देख चुकी है, यानी कि जातिगत जनगणना का बिल्कुल और संविधान को खतरे का। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। अगर आप जो है लोकसभा चुनाव या फिर आप हरियाणा के चुनावों को इंटरप्रिटेशन करेंगे, अगर उत्तर प्रदेश के चुनावों का भी इंटरप्रिटेशन आप करेंगे, तो जो विभिन्न पार्टियां, उन्होंने अपनी लाइन बिल्कुल साफ रखी है। देखिए, कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से मुसलमान और मुस्लिम वोट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी और उसमें काफ़ी हद तक सफल भी हुई है। आप अगर हरियाणा का चुनाव भी देखेंगे, उससे पहले उत्तर प्रदेश का भी चुनाव देखेंगे, मुस्लिम बहुल्य इलाकों में कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अगर आप मध्य प्रदेश का भी चुनाव देखेंगे तो मध्य प्रदेश में भी जो कांग्रेस को मुस्लिम वोट मिलता था उसमें बेहद बढ़ोतरी हुई है, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो कांग्रेस ने अपना जो राह है वो चुन ली है। उन्होंने साफ कर दिया कि हमें मुसलमान वोट चाहिए। अब एक जब कंसोलिडेशन ऑफ वोट मुसलमानों का हो जाता है, उसके बाद कांग्रेस की कोशिश ये है कि वो अगर जातिगत जनगणना की नारा देके या फिर जातियों में बांट कर अगर बांट पाई, जैसे कि उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि यादव बटे, बाकी लोग बटे, तो उस तरह से अगर बंटवारा होगा तो वो बीजेपी को नुकसान करता है। और ये हमने उत्तर प्रदेश में देखा किस तरह से नुकसान किया उसने। हमने ये भी देखा कि लोकसभा चुनावों में कितना बीजेपी को नुकसान किया। हमने हरियाणा में देखा कि जब जातियां एक साथ आई, जाटों ने एक साथ वोट किया, बाकियों ने एक साथ बीजेपी के लिए वोट किया, तो वो किस तरह से हारा हुआ चुनाव, जो कि बहुत लोग बोल रहे थे, वो पूरी तरह से पलट गया। नहीं, इसमें एक और नारा भी जोड़ा गया था, आपको याद होगा, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वो इसीलिए देखिए, जितनी भागीदारी हिस्सेदारी, ये तो कांग्रेस और जो बाकी पार्टियां, उनका नारा है, जिसके हिसाब से वो जातियों में बांट कर देखना चाहते हैं ताकि उनकी राजनीति जो है, जो कांग्रेस जो है वो मुसलमान प्लस जो राजनीति करना चाहती है, वो सफल हो जाए उसमें। बेसिकली बीजेपी के वोट बैंक में कैसे सेंधमारी की जाए। बीजेपी का वोट बैंक तो इस तरह से मैं नहीं कहूंगा। हाँ, बीजेपी जो है वो पूरे जातियों को हिंदुत्व के अम्ब्रेला के अंदर लाना चाहती है ताकि उसका वोट बैंक जो है वो सॉलिड हो जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस और बाकी दल जो हैं वो बांटना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे रीजनल दलों का जो वोट बैंक है वो जातियों के आधार पर है, और कांग्रेस का वोट बैंक है उसमें हिंदू वोट बैंक भी है